कार्यकर्ताओं को विशेष परेड करने के लिए बुलाया। जैसे सैनिक को परेड देखते हैं ना, वैसे संघ का परेड हुआ। 1961 जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का काम किसने किया? तो संघ के कार्यकर्ताओं ने। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप एक पार्टी का सपोर्टर बन के रह गए? फिर आप पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी के बैगर से अब आपको कहना है, अब आप आएंगे सूरज जी मेरे पास कि भैया आपके विचार को लेकर के चलेंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, हम उनको भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं भाई। कांग्रेस के लोग, हाँ, बस यही मानना है, भारत हमारा, भारत माँ है, हम इसके पुत्र हैं, ये पूरे देश जो सनातन है। अच्छा, सनातन अगर पूरा देश को मान ले कोई, तो फिर तो आप संविधान का ठीक है उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, आप कहते हैं कि सनातन मान। यही तो है, उपासना पद्धति की बात है। भारत के संविधान जो उपासना पद्धति है, कई उपासना पद्धति है, वो तो सनातन काल से चला आ रहा है, एक परंपरा है, वही धर्म है। धार्यति इति धर्म। धर्म क्या है? आपके आचार विचार व्यवहार बोलचाल चलने लिखने, ये तो पूजा पाठ का है। बौद्ध धर्म एक तो पूजा पाठ है ना जी, धर्म वही है। आप बोलते हैं कैसे, आप चलते हैं कैसे, भोजन कैसे करते हैं, प्रकृति से आपका प्रेम है कि नहीं, पशुओं से प्रेम है कि नहीं, ये सब धर्म। परिवार से प्रेम हो या ना, हाँ चलेगा। परिवार से प्रेम हो या ना चलेगा, लेकिन आप देश से प्रेम होनी चाहिए। ये क्या बोलते हैं? तो मोदी जी पे तो आरोप लगता है आपका क्या कि उनकी जो पत्नी थी, जो शायद टीचर थी, वो काफी दिन से उनका वो हो गया, और शायद उस समय संघ का प्रचारक भी रहे, तो उसके बाद वो फिर बने, यहाँ तक जब वो प्रधानमंत्री बने तो भी उनका कोई सुलह नहीं हुआ, फिर लास्ट में उनके इस तरीके की घटना। ये सब कोई बात नहीं, उनकी बचपन में शादी हो गई थी, 7-8 साल में, बच्चा नादान तो जब संघ में गए तो फिर तो संघ में किसी को पता नहीं था, वो बहुत पहले की बात है। अब 7-8 साल के बच्चे को बाल विवाह, ऐसे ही तुम्हारा उनका परिवार दोषी हो गया भाई। 7-8 साल के बच्चे को बाल विवाह कर दिया, उसको क्या पता है कि ये मोदी जी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, गुड़िया है ऐसी। मोदी जी को बचाने की आपको बार बार आप पे विपक्ष आप पे हमला करता है कि अगर ऐसे स्वाभाविक, इसको आप सोच लीजिए, 7-8 साल में बच्चे को शादी कर दी, उसको क्या पता है कि क्या है पत्नी, क्या होती है क्या नहीं होती है। इसलिए इन बातों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। क्या आरएसएस ऐसा नहीं चाहती कि सभी स्टेट में उसका अपना कैडर चीफ? अरे कौन नहीं चाहेगा, हम लोग तो कहते हैं। हमारे तृतीय सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस जी हुए जी, ठीक है ना। बाला साहेब देवरस जी ने कहा है कि 3% शहर में और 1% गांव में, शहर की जो आबादी है उसके 3% लोग, जिस दिन शहर के लोग हम संघ से जुड़ जाएंगे और गांव के 1% लोग संघ से जुड़ जाएंगे, उस दिन भारत पुनः भारत माता परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, फिर से वही विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में फिर चमकने लगेगी और विश्व में भारत का डंका फिर बजने लगेगा। कैसा विश्व गुरु? जहाँ पे लोग बेकारी और बीमारी से मर रहा है, वहाँ आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। आपका टनल बनते बनते गिर जाता है, उसमें 21 मजदूर फंसा हुआ है, 15 दिन से आप एक मजदूर नहीं निकालते हैं और चांद पर पहुँचने की बात करते हैं। तो बात की है।